आचार्य चाणक्य नीति का यह दूसरा अध्याय है। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्रियां स्वभाव से असत्य बोलने वाली, बहुत बहादुर, छली, कपटी, धोखेबाज, अत्यंत लोभी, अपवित्र और दया माया से रहित होती हैं। चाणक्य जी ने वर्णित किया है कि खाने पीने की चीज़ों का सुलभ होना, खाने पीने की क्षमता होना, भोग विलास की ताकत होना, आत्म तृप्ति के लिए सुंदर स्त्री का मिलना, धन संपत्ति का होना और उसके उपभोग के साथ ही दान की प्रवृत्ति होना, ये बातें पूर्ण जन्म के संयोग से ही बनती हैं या मनुष्य के तप से ही ऐसा फल मिलता है। जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो और स्त्री पति के अनुकूल आचरण करने वाली हो, पतिव्रता हो और जिसको प्राप्त धन से ही संतोष हो, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग इसी धरती पर है। बेटे वे हैं जो पिता के भक्त हैं, पिता वही है जो संतानों का पालन पोषण करता है, मित्र वही है जिसका विश्वास किया जा सके और पत्नी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। चाणक्य नीति में बताया गया है, जो मित्र आपके सामने मधुर वचन बोलता हो और पीठ पीछे अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आपके सारे कार्यों में रोड़ा अटकाता हो, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके भीतर विष भरा हो और ऊपर मुख के पास दूध भरा हो। इस नीति शास्त्र के अनुसार एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास नहीं करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। मन से सोचे हुए कामों को बोलकर प्रकट नहीं करना चाहिए जब तक काम पूर्ण ना हो जाए। गुप्त मंत्र की तरह अपनी योजना की रक्षा करनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मूर्खता कष्टदायक होती है, जवानी भी दुखदायक होती है तथा दूसरे के घर रहना तो अत्यंत कष्टदायक ही होता है। बुद्धिमान इंसान को अपनी संतान को अच्छे कामों की ओर लगाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु, शीलवान और नैतिक व्यक्ति की विश्व में पूजा होती है। ऐसे माँ बाप अपनी संतान के दुश्मन हैं जो उन्हें शिक्षित नहीं करते। अशिक्षित व्यक्ति बुद्धिमानों की सभा में उसी तरह सम्मान नहीं पाता जिस प्रकार हंसों के झुंड में बगुला। चाणक्य नीति के अनुसार प्यार दुलार से बेटे और शिष्य में बहुत से दोष पैदा हो जाते हैं, जबकि डांट फटकार से उनका विकास होता है। अतः संतान और शिष्यों को डांटते रहना चाहिए। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। संसार में कुछ दुख ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य अपने जीवन में सरलतापूर्वक ना भुला पाता है और ना उन्हें सहन कर सकता है। ये दुख हैं अपनी पत्नी से अलग होना, अपने परिवार वाले और संबंधियों से अपमानित होना, कर्ज का ना चुका पाना, दुष्ट स्वामी की नौकरी करना तथा दरिद्र बनकर मूर्खों के समाज में रहना। नदी के किनारे खड़े वृक्ष, दूसरे के घर में गई स्त्री, मंत्री के बिना राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना में है, एक व्यापारी का बल उसकी दौलत में है तथा एक अशिक्षित व्यक्ति का बल उसकी सेवा में है। चाणक्य नीति के अनुसार वैश्या गरीब पुरुषों को, जनता हारे हुए और शक्तिहीन राजा को, पक्षी फलहीन पेड़ों को जिस प्रकार छोड़ देते हैं, उसी तरह मेहमान को चाहिए भोजन करने के बाद मेजबान के घर को त्याग दे। पुरोहित दक्षिणा लेकर यजमान को छोड़ देते हैं। शिष्य विद्या प्राप्ति के बाद गुरु दक्षिणा देकर आश्रम से चले जाते हैं और जानवर जंगल के जलने पर वहाँ से चले जाते हैं। बुरा आचरण अर्थात दुराचारी के साथ रहने से, बुरी नज़र रखने वाले, गंदे स्थान पर रहने वाले से मित्रता नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से श्रेष्ठ पुरुष भी जल्दी ही नष्ट हो जाता है। चाणक्य नीति के अनुसार प्रेम व्यवहार समान स्तर के लोगों से अच्छा लगता है और सेवा राजा की शोभा पाती है।
व्यवसायों में अच्छा व्यवहार शोभा देता है तथा घर उत्तम गुणों वाली स्त्री से सुशोभित होता है।